अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको अपने चैनल QS.pk में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम QS बेसिक लर्निंग सीरीज में सीखेंगे हाउ टू फाइंड सीमेंट सैंड क्रश क्वांटिटी फॉर डिफरेंट कंक्रीट रेशियोज। तो आते हैं जी अपनी शीट के ऊपर। ठीक है, आप दोस्तों के साथ शेयर करते चलूँ कि ये जितना भी फॉर्मेट है, फॉर्मेटिंग करना, बॉर्डर लगाना, ऐसे जो है फंक्शन वगैरह अप्लाई करना, ये सारी चीज़ें QS एक्सेस सीरीज में मैंने बड़ी डिटेल से बताई है। आप वहाँ पर जाकर उस सीरीज को देखें, लेक्चर को देखें, इंशाल्लाह इस फॉर्मेट बना आपके लिए आसान हो जाएगा। मैं सबसे पहले ऊपर फार्मूले को एक दफ़ा देख लेते हैं हम। मटेरियल रेशियो डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो। मटेरियल रेशियो क्या, 1 to 4, 1 3 6, ये सारी उसकी रेशियोज आती हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो, वो 1 to 4 का जो टोटल सम होगा उसकी बात हो रही है यहाँ पर। मल्टीप्लाई बाय वेट क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 1.54। वेट क्वांटिटी क्या है और 1.54, ये जो ड्राई वॉल्यूम आप उसको कन्वर्ट करने के लिए 54% जो है वो इसका फैक्टर अप्लाई करते हैं। तो ये वेट क्वांटिटी क्या है, मैं यहाँ पर एक इमेज आपके साथ शेयर करता हूँ। दोस्तों ये तैयार हालत में स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, जैसे ये कॉलम है। अब इस हालत में जो लेंथ, इसकी जो हाइट है, विड्थ है, अब ये जो इसके जरिए जो क्वांटिटी आती है वो बेसिकली हमारे पास वेट क्वांटिटी है। जैसे ये स्लैब है, अब इस स्लैब को तैयार हालत में जब इसकी मैश लेंगे, लेंथ विड्थ और हाइट मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो हमारे पास मैश आती है, क्वांटिटी आती है, वो बेसिकली वेट क्वांटिटी होती है। अब यहाँ पर देखिए, इसी के लिए अगर हम कंक्रीट तैयार कर रहे हैं, ठीक है, तो अभी इसमें पानी नहीं डाला, तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है, ये ड्राई क्वांटिटी है, ड्राई वॉल्यूम है। ठीक है, अब होता क्या है, जब इसके अंदर पानी डाला जाता है तो जो एग्रीगेट्स होते हैं या कोर्स एग्रीगेट होते हैं, क्रश होती है, उसके जो दरमियान खला होता है, वाइड्स होते हैं, तो वो सैंड उसके अंदर चली जाती है, पानी पड़ता है, ऐसे सैंड के अंदर भी बहुत छोटे छोटे वाइड्स होते हैं, तो सीमेंट उसके अंदर चला जाता है। तो वो होता क्या है कि आपका ये जो वॉल्यूम होता है ये 54% रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो वेट क्वांटिटी थी उसको पहले हम ड्राई क्वांटिटी के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने वही किया, ये 1.54 जो है असल में 54% है, लेकिन 1.54 जब इसको करते हैं ये डायरेक्ट इसके अंदर ऐड हो जाता है। ठीक है, तो वेट क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 1.54। अब ये जब फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या निकल आता है, इक्वल टू ड्राई मटेरियल क्वांटिटी CFT। हम CFPS सिस्टम में काम कर रहे हैं तो हम इसको CFT में ले रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ से क्या ड्राई मटेरियल क्वांटिटी निकल आएगी CFT के अंदर। अब इसमें सीमेंट भी CFT में आएगा, सैंड भी CFT में आएगी, क्रश भी CFT के अंदर आएगी। अब नीचे यहाँ पर मैं आपके सामने ये सारी चीजें अप्लाई करूंगा, ये छोटा सा आपके लिए एक सॉफ्टवेयर बन जाएगा, फिर आपको हमेशा काम देगा। तो आपने खुद ये सॉफ्टवेयर बनाना है एक्सेल के अंदर। ठीक है, अब देखिए हमारे पास सबसे पहले मैं एक बात करता हूँ, जैसे हम कहते हैं जी 1:। ठीक है, यहाँ पर हम इसको, ये मैंने छोटा सा जो कॉलम नजर आ रहे हैं मैंने को, आप ऐसे ही इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जैसे को मैंने क्लोज कर दिया, फिर तो यहाँ पर हम इसको निशान डाल देते कॉलम का। ठीक है, और इसी तरह फिर सैंड का हमारे पास, जैसे मैं कहता हूँ 1:4 पे कर लेते हैं, तो सैंड का हमारे पास आ गया 4 और क्रश हम कर लेते हैं। फिर यहाँ पर मैं इसी तरह कॉलम डाल देता हूँ और क्रश की जगह में क्या, तो 1:4 है तो 8 डाल देते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास एक कंक्रीट की रेशियो बन गई। अच्छा, अब हम कहते हैं ये जो एनालिसिस करने लगे किस पे कर लें, 100 क्यूबिक फुट पे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको 100 कर लेता हूँ क्वांटिटी। वेट क्वांटिटी हमारे पास कितनी है, 100 क्यूबिक फीट। ठीक है, अब वेट क्वांटिटी हमारे पास 100 क्यूबिक फीट आ गई। अच्छा, उसके बाद सम ऑफ रेशियो क्या है कि जो हमारे पास ये जो रेशियो इसका सम यहाँ पर कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या कर इक्वल डालेंगे। ठीक है, और ऐसे ब्रैकेट डाल देते स्मॉल 1 प्लस फिर 4 को सिलेक्ट करेंगे, फिर प्लस इस तरह ये 8 वाला कॉलम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और यूं हमारे पास इसको ब्रैकेट क्लोज कर दें। अब हमारे पास यहाँ पर नीचे सम आ गया। ठीक है, सम ऑफ रेशियो हमारे पास आ गई। अब आते हैं जी नीचे सीमेंट बैग निकालते हैं कि 100 क्यूबिक फीट के अंदर 1:4:8 के केस में हमारे पास सीमेंट बैग कितने आते हैं, सैंड कितनी आती है, क्रश कितनी आती है। तो यहाँ पर देखिए जी मैं फॉर्मूला कैसे अप्लाई करता हूँ, इक्वल डालेंगे। ठीक है, और इक्वल डालकर आप इसको स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट करें। ठीक है, अब हमने कहा मटेरियल रेशियो डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो, तो मटेरियल रेशियो यहाँ पर सीमेंट की क्या 1 है, तो 1 को सिलेक्ट करेंगे, डिवाइड करेंगे सम ऑफ रेशियो, रेशियो का सम क्या हमारे पास 13 है, तो इसको इस सेल को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, फिर क्या कहते हैं आगे जी, आगे हमने कहा मल्टीप्लाई बाय, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई का सिंबल डाल देंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। वेट क्वांटिटी हमारे पास क्या है, वेट क्वांटिटी हम 100 क्यूबिक फुट के ऊपर का, तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाय, अब 1.54 का फैक्टर यहाँ पर लिख देंगे, 1.54 का फैक्टर यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया, फिर हम ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर फिर एक और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। यहाँ पर आपने चीज समझी है, जो अब अगर मैं इसको यहाँ पे एंटर करूंगा, देखें तो अब ये जो 11.8 आई है ये सीमेंट क्यूबिक फीट के अंदर है, जबकि हमें पता है जैसे हमारे पास जो है वो बैग हमारे पास आता है जी 1.25 CFT होता है एक सीमेंट बैग के अंदर, जो 50 kg का बैग होता है उसमें 1.25 CFT होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से उसको बैग के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पर वापस डबल क्लिक करता हूँ,
तो एंड में जाकर डिवाइडेड बाय 1.25 करेंगे तो यहाँ से हमारे पास डायरेक्ट बैग निकल आएंगे। ठीक है, अब देखिए हमारे पास 9.5 बैग यानी 9.5 बैग, यानी आप इसको 10 बैग भी कह सकते हैं। तो 9.5 बैग हमारे पास निकल आए पर 100 क्यूबिक फीट पे। ठीक है, ये वेट वॉल्यूम। अब इसमें हमारे पास क्या है, 100 क्यूबिक फीट वेट जो क्वांटिटी, उसके अंदर हमारे पास 9.5 बैग लगेंगे। ठीक है, उसके बाद नीचे फिर मैं करता हूँ। अब नीचे आ जाते हैं। अब इस तरह हम करते हैं जी, किसके बाद अब हमारे पास सेंड निकालनी है CFT के अंदर। तो सेंड का यहाँ पर रेशियो 4 है, डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो कितनी है 13 है, मल्टीप्लाई बाय वेट क्वांटिटी हमारे पास 100 CFT और मल्टीप्लाई बाय फैक्टर हमारे पास 1.54 और इसको हम क्लोज कर देंगे। और इस तरह हमारे पास 47.4 हमारे पास क्या निकल आया CFT। अब क्योंकि ये हमारे पास डायरेक्ट CFT भी चाहिए तो लिहाजा ये फॉर्मूला CFT के ऊपर ही बना हुआ है, हम इसको CFT पर कर रहे हैं। ठीक है, और ये चीज़ हमारे पास 47.4 आ गई। उसके बाद हम जी यही चीज़ हम क्रश के ऊपर अप्लाई करते हैं, इक्वल डालेंगे। हमारे पास क्रश की रेशियो 8 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो 13 मल्टीप्लाई बाय वेट क्वांटिटी हमारे पास 100 ले रहे हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1.54 फैक्टर हमारे 1.54 और क्लोज कर देंगे। ठीक है, और इस तरह हमारे पास 94.8 हमारे पास क्या आ गया जी, एट पर 100 क्यूबिक फीट हमारे पास क्रश की क्वांटिटी निकल आई। अब यहाँ पर हम इसको देखेंगे जी, पर 1 क्यूबिक फीट पे कितना निकल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 9.5 जो 100 क्यूबिक फीट था डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो हमारे पास 1 क्यूबिक फीट के ऊपर सीमेंट बैग निकल आएगा। ठीक है, ऐसे ही हम सैंड का भी बना लेते फैक्टर, पर 1 क्यूबिक फीट के ऊपर डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो हमारे पास पर 1 क्यूबिक फीट पे 0.47 का फैक्टर आ रहा है। और इसी तरह हम करेंगे क्रश के लिए भी, डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो क्रश के लिए हमारे पास पर 1 क्यूबिक फीट पे कितना निकला है 0.95 का फैक्टर निकला है। अब होगा क्या कि जब भी हमको क्वांटिटी निकलेगी तो हमने इस फैक्टर को याद कर लेना है और जस्ट मल्टीप्लाई कर देना 0.095 के साथ, तो हमारे पास डायरेक्ट बैग निकल आएंगे। 0.47 के साथ किसी भी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास डायरेक्ट CFT में सेंड निकल आएगी। 0.95 को इस केस में 148 के केस में जब मल्टीप्लाई करेंगे क्वांटिटी से तो हमारे पास डायरेक्टली क्रश जो है हमारे पास ड्राई वॉल्यूम जितनी उसके अंदर यूज होनी है वो हमारे पास आ चुका होगा। ठीक है, अच्छा अब ये हमारे पास छोटा सा सॉफ्टवेयर बन गया। अब यहाँ पर किसी भी रेशियो को चेंज करेंगे, जैसे मैं कहता हूँ 148, हम कहते हैं 136 का करना चाहते हैं, तो यहाँ पर सिंपल क्या करेंगे, सिर्फ हमने ये रेशियो चेंज करनी। अब देखिए हमारे पास फैक्टर चेंज हो चुके हैं, पर 100 क्यूबिक फीट 12.3, पर 100 क्यूबिक फीट सेंड आ रही है 46.2 और 92.4 हमारे पास क्रश आ रही है और ये फैक्टर अब यहाँ पर चेंज हो चुके। तो अब क्या है, अब जो दोस्त हमारे एक्सेल पे काम करना नहीं चाहते, जैसे कंट्रैक्टर्स आते हैं या जिन्होंने कुछ सिविल इंजीनियरिंग वगैरह नहीं की, डिप्लोमा वगैरह नहीं किया, तो उनके लिए क्या है कि यहाँ पर जैसे मैंने 148 का किया था, 136 का किया, ऐसे मैं 1 to 4 का करता हूँ। तो आपने इन फैक्टर को याद कर लेना है, जैसे 1 to 4 पे क्या फैक्टर बन रहा है, ये बन रहा है। ठीक है, ऐसे हम कहते हैं जी यहाँ पर 1.3 का भी करते हैं 1.5 और यहाँ पर 3, ये कंक्रीट हमारी होती है जो यूज होती है इसमें। ठीक है, अब ये देखिए ये 2 है, ये असल में ये 1.5 ही है, लेकिन इसको राउंड कर रहे हैं यहाँ पर मैं इसको, ये देखिए 1.5। अब इस केस में हमारे पास क्या आ रहा है, इस केस में हमारे पास 0.2 to 4 पर 100 पर 1 क्यूबिक फीट, 0.4 to पर 1 क्यूबिक फीट सेंड आ रही है, 0.84 क्रश हमारे पास पर 1 क्यूबिक फीट आ रही है। ठीक है, अब ये फैक्टर याद। अच्छा एक चीज़ आपने यहाँ पर याद करनी है, ज़हन में रखना है कि जब भी हम डिमांड समरी देंगे या मटीरियल परचेज करने लगेंगे तो 5% वेस्टेज लाजमी ऐड करनी है। उसका आसान तरीका क्या है, अगर 100 क्वांटिटी है तो उसके ऊपर 5% ऐड करें तो ये 1.05 हो जाएगा। तो डायरेक्ट क्वांटिटी अगर 105 कर देंगे तो ये आपकी सारी 5% वेस्टेज के साथ फैक्टर आ चुके हैं। ठीक है, तो हम जब भी कोई चीज़ परचेज करेंगे, डिमांड समरी के लिए करेंगे, रेट एनालिसिस करेंगे तो 5% वेस्टेज लाजमी डालेंगे। ठीक है, एक केस ये है कि हम यूँ कर लें, नहीं तो क्वांटिटी को 100 CFT करें और यहाँ पर हम हर फैक्टर के ऊपर अलग से मल्टीप्लाई बाय 1.04 मल्टीप्लाई बाय 1.05 करेंगे। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा, हमारे पास ये सब के ऊपर फैक्टर अप्लाई हो चुका है, तो इस केस में हमारे पास 0.24 बन जाएगा, 5% वेस्टेज का फैक्टर 0.42 की जगह 0.44 हो जाएगा और 0.84 की जगह 0.88 हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह हमारे पास ये एक सॉफ्टवेयर बन जाएगा और फिर एक दफ़ा जब हम बना लेंगे फिर सिर्फ रेशियो चेंज करेंगे और हमारे पास चीज़ें आ जाएंगी। तो उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन तो दबाएं ताकि आने वाली जितनी वीडियोज़ उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।